हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वर्ड लिमिटेशन होती है 30 to 40 वर्ड्स। बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चन आंसर को समझ लेंगे। 2 पार्ट में हम ये वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर लेंथी है, तो आपके क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर की समरी भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने इस चैप्टर की समरी को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच। जो फ्रेंच है वो हमारा नैरेटर है जो इस चैप्टर के बारे में बताता है। आफ्रेड टू बीइंग स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड मीन्स होता है डांटना। तो फ्रेंच क्यों डरा हुआ था कि उसे डांट पड़ेगी इस चीज़ को लेकर। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंच वाज आफ्रेड टू बीइंग स्कॉल्डेड। उसे डर था डांटे जाने का। दैट डे स्पेशली बिकॉज एम हेमल द टीचर ही सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल। तो देखिए क्लास की बात है और जो फ्रेंच है वो एक स्टूडेंट है और उसके टीचर कौन है, एम हेमल उसके टीचर हैं। और टीचर ने क्या कहा था कि आज जो है पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंच फ्रैंकली एडमिट्स दैट ही वाज टोटली इग्नोर्ड अबाउट द टॉपिक। अब जो फ्रेंच होता है वो फ्रैंकली कहता है, बिल्कुल खुलकर कहता स्वीकार करता है कि उसने इस टॉपिक को इग्नोर किया है। His exact word are, I did not know the first word about them. Secondly, he was started for school very late that morning. अब 2 कंडीशन सामने आती हैं कि उसे डांटने का डर क्यों था। सबसे पहले जो लेसन आज क्लास में पढ़ाया जाने वाला था, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, यानी कि पार्टिसिपल को वो बिल्कुल नहीं जानता था और वो इस बात को फ्रैंकली स्वीकार भी करता है कि वो एक भी वर्ड नहीं जानता है इस लेसन के बारे में। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि वो आज स्कूल के लिए बहुत लेट चला था, यानी कि स्कूल में और क्लास में वो लेट पहुंचने वाला था, इसलिए उसे डांट का डर था कि उसे स्कूल में डांटा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स होता है आकर्षण। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड मच मोर टेम्पटिंग, हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उसे मोर टेम्पटिंग लग रहा था, यानी कि पार्टिसिपल से ज़्यादा उसे आकर्षक क्या लग रहा था। और जो फ्रेंच था वो किस तरह से उसे टेम्पटिंग पाता है, वो चीज़ उसे किस तरह से टेम्पटिंग लगती है। हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट, और लास्ट में वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो जानते हैं। फ्रेंच फाउंड दैट इट वाज अ वेरी वार्म एंड ब्राइट डे। सबसे पहले जब फ्रेंच स्कूल के लिए चलता है तो उसने पाया कि आज का दिन बहुत वार्म है और बहुत ब्राइट भी है, सनी सा डे था। द बर्ड्स वर ट्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड। अब लकड़ियों के किनारे पर, यानी कि जो पेड़ की शाखाएं थी उनके किनारों पर पक्षी गा रहे थे। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग मीन्स होता है प्रैक्टिसिंग। जो पर्शियन सोल्जर थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉमिल। सॉमिल क्या था, लकड़ी का जो कारखाना था। तो जो पर्शियन सोल्जर थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे खुले मैदानों में और उस लकड़ी के कारखाने के पीछे। ही कुड ग्लैडली स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर। वो अपना दिन खुशी से बाहर गुजार सकता था, स्कूल ना जाकर गुजार सकता था। However, he had the strength of resist the temptation। और उसने फिर भी क्या किया, वो जो टेम्पटेशन थी जिसकी तरफ वो आकर्षित हो रहा था उसे रेजिस्ट कर दिया, यानी कि उसे इग्नोर कर दिया। फाइनली ही हरिड ऑफ टू स्कूल, और अंत में वो स्कूल की तरफ चल देता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ से फ्रेंच। फ्रेंच कहता है कि अब क्या हुआ। Why do you think did he make this comment? तुम क्या सोचते हो कि उसने ये कमेंट क्यों किया होगा। जानते हैं। There was a bulletin board
नियर द टाउन हॉल। अब वहाँ पर टाउन हॉल था, उसके पास क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड था, यानी कि उस समय पर जितनी भी न्यूज़ आती थी उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी। व्हेन फ्रेंच पास बाय इट, जब फ्रेंच वहाँ से गुजरता है, ही नोटिस अ क्राउड देयर, तो उसने ध्यान दिया कि वहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक एट इट, लेकिन वो वहाँ पर वो देखने के लिए नहीं रुकता है। ही वंडर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन, अब वो आश्चर्यचकित है कि क्या मैटर हो सकता था। फॉर द लास्ट 2 years दे हैड रिसीव ऑल द बैड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। अब वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और सोचता है कि पिछले 2 सालों से जो बुरी खबरें आ रही है वो इस बुलेटिन बोर्ड से ही आती हैं। द कौन कौन सी बुरी खबर थी वो, द लोस्ट बैटल, क्योंकि वो युद्ध को हार गए थे, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्क्रिप्शन एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। तो देखिए जिस तरह से युद्ध को हार जाना या उनके ऊपर जो चीज़ें थोपी जाती थी या जो ऑफिसर कमांड करते थे वो सारी चीज़ें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती है। तो यहाँ पर फ्रेंच समझ जाता है कि कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है, जितनी भी बुरी खबर आती है पिछले 2 सालों से वो इस बुलेटिन बोर्ड पर ही आती हैं और आज भी ऐसा ही कुछ होगा, तो वो वहाँ पर नहीं रुकता है। हु वाज वक्चर, वक्चर कौन था। व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच एंड वाई, वो फ्रेंच से क्या कहता है और क्यों। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट, और किस तरह से जो फ्रेंच है वो रिएक्ट करता है। वक्चर वाज ए ब्लैक स्मिथ, वो एक ब्लैक स्मिथ था। ही वाज रीडिंग द बुलेटिन, लेटेस्ट बुलेटिन, और जो लेटेस्ट यानी कि अभी अभी जो खबर छपी थी लिखी हुई थी वहाँ पर वो उसको पढ़ रहा था। ही आस्क्ड द फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, और वो फ्रेंच से कहता है कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है स्कूल के लिए। ही एडेड द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, और वो ये भी कहता है, ये बात कहते हुए कि तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल जाने के लिए। वक्चर हैड रीड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग द जर्मन, और क्या न्यूज़ वक्चर वहाँ पर पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था कि ही हैड रीड द, जो लेटेस्ट बुलेटिन था वो क्या था कि अब यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी, रीडिंग अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन, जर्मन के बारे में वहाँ पर न्यूज़ थी, जर्मन लैंग्वेज के बारे में वहाँ पर न्यूज़ थी। फ्रेंच थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग अ फन ऑफ हिम, और फ्रेंच क्या सोचता है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो उसके साथ मजाक कर रहा है। सो ही रैन टू द स्कूल एंड रीच देयर ब्रीथलेस, और वो वहाँ से भाग लेता है स्कूल के लिए और ब्रीथलेस वो स्कूल में पहुँचता है, यानी कि उसकी सांसें जो है फूली रहती है जब वो स्कूल में पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगन इन द मॉर्निंग, मतलब किस तरह का सीन होता था जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता था। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन, वैसे तो क्या होता था कि जब स्कूल की शुरुआत होती थी, सुबह की बात है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। द नॉइज कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर से ही आवाज़ को, शोर को सुना जा सकता था। स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज दियर डेस्क, स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपनी उनकी जो डेस्क थी उन्हें आगे पीछे कर रहे होते थे। दे रिपीटेड द लेसन टुगेदर वेरी लाउडली, और वो अपना जो लेसन था उनका उसे तेजी से तेज आवाज़ में रिपीट करते थे। दे केप्ट दियर हेड ओवर दियर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वो जो है अपना हेड ऊपर उठा कर रखते थे और कानों को लगा कर रखते थे जिससे कि वो अच्छे से समझ सके, क्योंकि इतना शोर शराबा होता था। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विद हिज ग्रेट आयरन रूलर, और जो टीचर थे वो क्या करते रहते थे, रैपिंग मीन्स होता है पटकना, वो अपने आयरन रूलर को टेबल के ऊपर पटकते रहते थे। क्वेश्चन है, हाउ हैड फ्रेंच होप्ड टू गेट टू हिज डेस्क, मतलब फ्रेंच ने क्या आशा की थी कि वो किस तरह से अपने डेस्क पर चला जाएगा क्योंकि वो लेट हो गया था स्कूल के लिए। व्हाट हैड ही टू डू एंड वाई, और उसने क्या किया और क्यों किया। देखिए, फ्रेंच हैड होप टू गेट टू हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कॉमेशन, मतलब इतना शोरगुल हो रहा है तो उसने सोचा था कि वो जो है बिना देखे, बिना नोटिस किए, यानी कि टीचर जो है उसे नोटिस नहीं करेंगे, इतना शोर शराबा हो रहा था जैसे कि वो हर रोज करता था, और चुपचाप जाकर वो अपने डेस्क पर बैठ जाएगा। बट दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट,
लेकिन उस दिन बड़ी शांति थी। सो फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, और इसलिए फ्रेंच को क्या करना पड़ा, दरवाज़ा खोला फ्रेंच ने, एंड गो इन बिफोर एवरीडे, और चुपचाप जाकर वहाँ पर चला गया, सॉरी एवरीबडी, और सबके आगे से चुपचाप से चला गया। ही ब्लस्ड एज ही वॉज लेट, ब्लस्ट मीन्स होता है शर्मा जाना या चेहरा लाल पड़ जाना शर्म की वजह से, तो वो शर्मा जाता है कि वो लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। ही वॉज फ्राइटेन दैट द टीचर माइट रिबुक हिम, और उसे ये भी डर था कि उसे जो है टीचर डांटेंगे। बट एम हेमल स्पॉक काइंडली टू हिम दैट डे, लेकिन जो एम हेमल थे उसके जो टीचर थे वो बहुत ही काइंडली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही काइंडली उससे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Why had the villager come to school that day? How did they look? अब उस दिन जो विलेजर्स थे वो स्कूल क्यों आए थे और वो जो है किस तरह से दिख रहे थे, उनके फेस को देखकर क्या लग रहा था। द विलेजर हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 years टू फेथफुल सर्विस। जो विलेजर्स थे वो एम हेमल को थैंक्स बोलने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत 40 सालों तक फेथफुल्ली सर्विस की थी। दे ऑल्सो वांटेड टू शो दियर रेस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज दियर नो मोर, और वो जो है अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट शो करना चाहते थे जो अब उनकी नहीं थी। दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो इस चीज़ के लिए दुखी थे कि वो जो है अब और स्कूल नहीं आएंगे या उनके बच्चे और आगे स्कूल नहीं जाएंगे। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक सैड, वो बेचारे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे और बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज थंडर क्लैप? दीज वर्ड वर टू मी which were the words that shocked and surprised the narrator। अब क्या थंडर क्लैप था, यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट के जैसे शब्द क्या थे, और which were the words, वो वर्ड थे क्या जिनसे जो नैरेटर है वो बहुत सरप्राइज और शॉक्ड थे। एम हेमल द टीचर, एम हेमल उनके टीचर थे, टोल्ड द चिल्ड्रन इन द सेल्म एंड जेंटल टोन दैट इट वाज दियर लास्ट लेसन। अब वो बड़ी जेंटल वॉइस में बच्चों को बताते हैं, बहुत ही सॉफ्टली वो बात कर रहे हैं और वो बच्चों को बताते हैं कि ये उनका आज लास्ट लेसन है। हैंस फोर्थ ओनली जर्मन वुड टॉट इन स्कूल ऑफ अल्सेंस एंड लॉरेन। अब वो आगे कहते हैं कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में अब आगे केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन न्यू टीचर आएंगे। एज दैट वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन ही वांटेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव, और जैसे कि वो उनका आज लास्ट लेसन था फ्रेंच का, तो वो चाहते थे कि हर कोई उसे बड़ा अटेंटिवली सुने। द टीचर्स काइंड gesture and use of soft word shocked and surprised the narrator। जो एम हेमल थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो आज जो उनकी जेंटल टोन थी, बड़े सॉफ्ट से वर्ड थे, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच को बड़ा सरप्राइज करती हैं, नैरेटर को बहुत सरप्राइज करती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन that this is your last French lesson। अब जब ये वर्ड कहे जाते हैं this is your last French lesson, तो फ्रांच इस पे किस तरह से, इस डिक्लेरेशन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। The words appeared startling and unexpected like the thunderclap। अब जो ये शब्द थे, स्टार्टलिंग मीन्स होता है चौंकाना, ये शब्द बड़े चौंकाने वाले थे, एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते थे, और एक कैसे थे, जैसे बिजली की कड़कड़ाहट हो। थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ही नाउ अंडरस्टूड वाई देयर वॉज अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड। अब वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी ज़्यादा भीड़
क्यों थी? वाई द विलेज पीपल हैड कम टू स्कूल, अब गांव के लोग स्कूल में क्यों आए थे वो ये भी समझ जाते हैं। वाई द टीचर वाज ड्रेस्ड इन हिज संडे ड्रेस, और टीचर आज संडे ड्रेस पहनकर क्यों आए थे वो ये भी समझ जाते हैं। एंड वाई देयर वाज सैडनेस एंड साइलेंस इन द स्कूल, मतलब हर रोज की तरह शोरगुल नहीं था, कुछ भी आवाज़ें नहीं आ रही थी, हर तरफ साइलेंस और सैडनेस क्यों थी, नैरेटर ये बात भी समझ जाते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वो क्या सारी चीज़ें थी जो फ्रेंच को अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ स्कूल से दूर रहने के लिए। फ्रेंच वाज नॉट प्रीपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल, सबसे पहली बात तो ये थी कि जो फ्रेंच थे वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे पार्टिसिपल के टेस्ट को देने के लिए। द पर्सियन सोल्जर वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉमिल, अब जो पर्सियन सोल्जर थे वो खुले मैदानों में प्रैक्टिस कर रहे थे, कहाँ पर? बैक ऑफ सॉमिल। द बर्ड्स वर ट्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड, ये चीज़ भी उन्हें बहुत ही अटेम्प्टेड लगती थी कि जो बर्ड्स थी वो चहचहा रही थी पेड़ों के ऊपर। दीज थिंग्स टेम्प्टेड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, ये सारी चीज़ें उन्हें टेम्प्टेड करती हैं, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, स्कूल से दूर रहने के लिए आकर्षित करती हैं। बट ही हरिड ऑफ टू स्कूल, लेकिन एट लास्ट वो स्कूल में तेजी से भागकर चले जाती हैं। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।